ही एक और जो बड़ी खबर मिल रही है आपको बताएं, कंगाल पाकिस्तान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल संकट के वक्त पाकिस्तान की हमेशा मदद करने वाली सऊदी अरब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ये ऐलान है आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अब किसी भी देश की फ्री में मदद नहीं करने का ये फैसला किया है। सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अब आने वाले दिनों में बिना शर्त विदेशी सहायता नहीं करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुल्क की तंगहाली दूर करने के लिए सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे, लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कंगाल पाकिस्तान की बिना शर्त कोई मदद नहीं होगी। सऊदी अरब ने साफ शब्दों में ऐलान किया कि पड़ोसी देशों को बिना शर्त मदद करने के लिए दिन अब लद गए हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की मीटिंग में सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल ज़ादान ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने दूसरे देशों की मदद करने की नीति में तब्दीली लाने का फैसला लिया है। अल ज़ादान ने कहा कि सऊदी अरब अब तक बिना शर्त दूसरे देशों की आर्थिक मदद करता आया है। वो अपने देश के लोगों से टैक्स लेते हैं, तब दूसरे मुल्कों की मदद करते हैं, लेकिन अब सऊदी अरब चाहता है कि दूसरे देश भी अपने हिस्से का रोल अदा करें। जाहिर है इस ऐलान से सबसे ज्यादा मुश्किल पाकिस्तान को होने वाली है, क्योंकि पैसों की किल्लत होने पर वहां की सरकार आए दिन झोला लेकर सऊदी अरब पहुंच जाती थी। सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने WEF के मंच पर अपने देश के विजन 2030 को पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए नीतियों में बदलाव की भी बात कही। पाकिस्तान के लिए परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं है कि उसके मददगार अब शर्तों के साथ मदद करने की बात कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है। जो कुछ भी उसमें बचा है वो गिरवी रख दिया गया है। बिल्कुल, यानी कि चाह कर भी पाकिस्तान उसे अब खर्च नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर अब रह गया है। बिल्कुल, और इस रकम से सिर्फ 3 हफ्ते का आयात हो सकता है, ये गौर करने वाली बात है। और इतना ही नहीं, पैसे की कमी की वजह से पाकिस्तान आटे और दाल जैसी जरूरी सामग्री का आयात भी नहीं कर पा रहा। उधर पाकिस्तान के बंदरगाहों पर खाद्य सामग्री और दवाएं अटकी हुई हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान पर कर्ज कुल GDP का 84% तक पहुंच गया है। पाकिस्तान सिर्फ महंगाई के मोर्चे पर ही पस्त नहीं होता दिख रहा, बल्कि कंगाल पाकिस्तान पर अब टुकड़े टुकड़े होने का भी खतरा मंडराने लगा है। बिल्कुल, कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान में अब अलग सिंधु देश उठने की मांग उठने लग गई है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला है। पाकिस्तान की आर्थिक गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए जहां एक तरफ शहबाज शरीफ अपने दोस्तों के आगे हाथ फैलाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर के अत्याचारों से उबरकर सिंध प्रांत के हिंदुओं ने अलग सिंधु देश की मांग तेज कर दी है। सिंधु देश के समर्थक अब एक बार फिर से विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सिंधु देश ही नहीं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रह रहे हिंदुओं को अधिकार दिलाना होगा। इसमें PM मोदी, जो बाइडेन और अन्य नेताओं से मांग की गई थी कि वे सिंध के लोगों के लिए अलग सिंधु देश बनाने में मदद करें। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन सिंधु देश का मुद्दा ऐसे समय पर गरमा रहा है जब पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में TTP और बलूच विद्रोही सेना पर खूनी हमले कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के 4 टुकड़े में बंटने की बात जोर पकड़ने लगी है। तो महंगाई और भुखमरी की मार अब पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर भी दिखाई देने लगी है। पाकिस्तान के कराची में PPP और PTI समर्थकों में हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर पथराव तक किए। कई लोग बुरी तरह से इस हमले में, इस पथराव में जख्मी भी हुए। पथराव का ये मंजर पाकिस्तान के कराची शहर का है, जहां भुट्टो जरदारी परिवार की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। पथराव में कई लोगों के सिर फट गए। इस खून खराबे में काफी लोग घायल हो गए। खूनी झड़प की खबर पुलिस को मिली तो बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी पहुंचे, लेकिन एक दूसरे के खून की प्यासी भीड़ के सामने पुलिस वाले भी तमाशबीन बने रहे।